अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पीएच के बारे में। पीएच आर मेजरमेंट ऑफ एसिडिटी एंड इट्स एप्लीकेशंस। सबसे पहले पीएच को देखते हैं और इसको डिफाइन करते हैं। सोरेन सोरेनसन डैनिश बायोकेमिस्ट थे 1909। उन्होंने पहली दफ़ा इसको एक्सप्लेन किया था। ठीक है, पहली दफ़ा ये टर्म जो है वो यूज़ की थी पीएच की। पीएच क्या होती है? इट इज़ नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन मोल्स पर लीटर। ठीक है, यानी ये नेगेटिव लॉग है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का। पीएच की एब्रीवेशन को देखें तो हम कहते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन है और इट इज़ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, यानी इसका कोई यूनिट नहीं होता, इसलिए हम कहते हैं ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। pH is simply a way to express hydrogen ion concentration, acidic and basic solution at 25 degrees Celsius can be identified by their pH values। यानी pH वैल्यू से हमें पता चल जाएगा, अगर हमें सॉल्यूशन की pH वैल्यू पता चल जाए तो हम बता सकते हैं कि सॉल्यूशन एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। अगर एसिडिक सॉल्यूशन है तो इट्स pH वुड बी लेस देन 7। अगर बेसिक सॉल्यूशन है तो इट्स pH विल बी ग्रेटर देन 7 और अगर न्यूट्रल सॉल्यूशन है तो इसकी pH 7 होगी। ठीक है, तो इसकी वैल्यू से हमें पता चल जाता है कि कोई सॉल्यूशन जो है एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। जिस तरह पीएच स्केल है ना, इसी तरह पीओएच स्केल बनाया गया है। अब पीओएच स्केल क्या है? ये हाइड्रोजन पीएच स्केल जैसा ही है। ठीक है, लेकिन हम इसमें नेगेटिव लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयंस लेते होते हैं। ठीक है, पीओएच से हम एसिडिटी और बेसिसिटी को इसी तरह बता सकते हैं जिस तरह हम पीएच के ज़रिए से बता सकते हैं। आपने आयन प्रोडक्ट कांस्टेंट फॉर वाटर पढ़ा हुआ है। आप कहते हैं पानी के अंदर H पॉजिटिव OH नेगेटिव की जो कंसंट्रेशन होती है वो इक्वल होती है और वाटर का डिसोसिएशन कांस्टेंट जो है वो KW 1.0 × 10⁻⁻14 आता है। ठीक है, अब हम इसका क्या लेते हैं, ये जो इक्वेशन हमने ली है आयन प्रोडक्ट ऑफ वाटर के लिए, उसका दोनों साइड पे लॉगरिथम लेते हैं तो हम देखते हैं pH प्लस POH, इन दोनों की वैल्यू को प्लस करें तो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू जो आ सकती है दैट इज 14। एप्लीकेशंस ऑफ pH वैल्यू वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। पहली जो इसकी एप्लीकेशन है वो फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन है। Extraction, stability and therapeutic efficacy of a large number of pharmaceutical preparation depends on their degree of acidity and alkalinity। इसकी बेसिसिटी और एसिडिटी पे ही डिपेंड करता है कि हम किसी एक्सट्रैक्शन स्टेबिलिटी की जो एफिशिएंसी है बहुत सारे रिएक्शंस की, वो डिपेंड करती है एसिडिटी या बेसिसिटी पे। फॉर एग्जांपल पिचोट्री का इंजेक्शन अगर बनाना हो तो इसको बनाने के लिए हॉट वाटर कंटेनिंग एसिटिक एसिड जिसकी pH 3 से 4 रेंज करती हो इस्तेमाल किया जाता है बिकॉज इट गिव्स मैक्सिमम यील्ड। ठीक है, इसी तरह अगर हमने पेंक्रियाज से इंसुलिन को निकालना हो तो अल्कोहल जिसकी pH जो है 3.0 से लेकर 3.5 तक रेंज करती हो ACl के साथ यूज़ किया जाता है, यानी अल्कोहल और ACl जो है वो इस पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। विटामिन बी प्रिपरेशंस जो हैं वो pH सेंसिटिव हैं, ये लेस देन pH 5 पे मैक्सिमम इनकी यील्ड होती है। दीज आर मोस्ट स्टेबल एट pH 3.5 to 4.5। ठीक है, अगर हम विटामिन बी की मैक्सिमम यील्ड चाहते हैं तो pH की जो रेंज है वो 3.5 से 4.5 यानी लेस देन 5 ही रखनी पड़ेगी।
Lowering of pH value of many antiseptic solution increases their efficacy। यानी और भी बहुत सारी प्रिपरेशंस में हमें pH वैल्यू कम करें तो उसकी जो एफिशिएंसी जो है वो बढ़ जाती है। यानी एसिडिटी बढ़ाने से एफिशिएंसी जो है वो बढ़ जाएगी, यील्ड की एफिशिएंसी। सेकेंड, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस को देखते हैं। केन शुगर इन्वर्जन से जो है वो एक्टिव एसिडिटी ऑफ सोल्यूशन पे डिपेंड करती है। ठीक है, केन शुगर, अगर हम केन शुगर के इन्वर्जन के लिए यानी हाइड्रोलाइज करने के लिए शुगर सोल्यूशन को हम 0.1 नॉर्मल ACl एक सोल्यूशन में और दूसरे सोल्यूशन में हम 0.1 मोलर नॉर्मल एसिटिक एसिड सोल्यूशन यूज़ करें तो हम देखेंगे ACl की हाइड्रोलिटिक एक्टिविटी जो है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू एसिटिक एसिड। तो हम 0.1 नॉर्मल ACl यूज़ करेंगे, ना कि 0.1 नॉर्मल एसिटिक एसिड। ठीक है, तो इन्वर्जन ऑफ केन शुगर में जो बेस्ट एसिड यूज़ हो सकता है दैट इज़ 0.1 नॉर्मल हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसके अलावा बाकी इंडस्ट्रीज़ में जैसे कि टेक्सटाइल है, लेदर है, पेंट और बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, उसमें pH की रेगुलेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है। एनालिटिकल एप्लीकेशंस में देखें कि अगर हम कॉमन आयन इफेक्ट के ज़रिए एसिडिटी या बेसिसिटी को कंट्रोल करें तो प्रिसिपिटेशन ऑफ सर्टेन सब्सटेंसेस इन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस को हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, प्रिपरेशन को या प्रिसिपिटेशन को बढ़ा सकते हैं हम एसिडिटी या बेसिसिटी को कॉमन आयन इफेक्ट के ज़रिए अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट करें। इसके अलावा वॉल्यूमेट्रिक एज वेल एज ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में pH की एडजस्टमेंट बहुत ज़रूरी होती है। ये हैं इसकी एनालिटिकल एप्लीकेशंस। फिजियोलॉजिकल एप्लीकेशंस में देखें तो pH ऑफ नॉर्मल ह्यूमन ब्लड इज़ 7.35। ठीक है, अगर ये थोड़ी सी भी ऊपर नीचे हो जाए तो इंसान की डेथ भी हो सकती है और बहुत सारी बीमारियां भी हो जाती हैं। जैसे कि अगर ये 6.82 पे आ जाए तो डायबिटिक कोमा हो जाता है। इसी तरह हमारे स्टमक में गैस्ट्रिक जूस की जो होती है एसिडिटी दैट इज़ 2, अगर ये एसिडिटी स्टमक की बढ़ जाए यानी 2 से ज़्यादा हो जाए तो वॉमिटिंग होना शुरू हो सकती है। डेविएशन फ्रॉम pH वैल्यूज विल हिंडर और इवन स्टॉप द एक्शन ऑफ एंजाइम्स। और अगर डाइजेस्टिव सिस्टम में किसी भी आंत में या स्टमक में या मुंह में pH वैल्यू बदल जाए तो एंजाइम की एक्टिविटी कम हो जाएगी या फिर रुक भी जाती है। आई ड्रॉप्स हैविंग pH वैल्यू मोर देन और लेस देन 7.35 काज मच आई इरिटेशन, जो कि हमारे बॉडी का 7.35 pH है नॉर्मल। तो अगर आइस में हम आई ड्रॉप वो डालें जिनकी pH ये ना हो तो इरिटेशन होती है आंखों में। pH वैल्यू को मेजर कैसे किया जा सकता है? 2 तरीके हैं इसके, इंडिकेटर मेथड है और EMF मेथड है। बारी बारी हम इन दोनों को देखते हैं। इंडिकेटर मेथड में क्या होता है, इसका प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल ऑफ मेकिंग pH मेजरमेंट्स इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट वेरियस इंडिकेटर्स चेंज इन कलर व्हेन दे आर एक्टेड अपॉन बाय सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंट एसिडिटीज एंड बेसिसिटीज। यानी जब एक स्ट्रिप बना के रखी होती है उसके ऊपर हर pH वैल्यू का कलर अलग अलग होता है और हम क्या करते हैं, इंडिकेटर्स का मिक्सचर बनाते हैं और सॉल्यूशन के अंदर वो pH पेपर को डिप करते हैं। डिप करने के बाद हम उसको मैच कर लेते हैं, वो जो हमारे पास सीरीज दी होगी कलर्स की उसके साथ मैच करके हम बता सकते हैं कि इसकी pH वैल्यू क्या है। EMF मेथड में क्या करते हैं, हम एक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन आयन इन अ सॉल्यूशन डिटरमिन कर सकते हैं इन अ सेल। ठीक है, in which one of the electrode is reversible to hydrogen ions, the electrode is dipped in the solution of unknown pH। के हम इलेक्ट्रोड को उस pH वैल्यू वाले सॉल्यूशन में डिप करेंगे जिसकी pH वैल्यू हमें मालूम करनी है
और दूसरा इलेक्ट्रोड जो है वो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या स्टैंडर्ड कोलोमेल इलेक्ट्रोड हम यूज़ करेंगे, या कोई भी अदर रेफरेंस इलेक्ट्रोड हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़्यादातर जो इस्तेमाल होता है ग्लास इलेक्ट्रोड यूज़ होता है। अब हमें जो हमारे पास पोटेंशियल आएगा वो उससे हमें पता चल जाएगा कि पीएच वैल्यू क्या आ रही है, और ये हमें डिजिट्स की फॉर्म में रिजल्ट देगा। ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉपिक, इसको अच्छे से याद कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।